डॉटनेट पर करिए अपने सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल जैसे सभी इंपॉर्टेंट बुक सॉल्व पाइए, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। अगर आप इस तैयारी के बीच कहीं फंस जाते हैं या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और सबमिट कर देना है। आपको कुछ ही सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन डॉटनेट ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डॉटनेट ऐप यूज करिए। आज ही डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो सर, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों 4 साल बाद शुरू होने जा रही है टीजीटी पीजीटी की भर्ती। उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। लॉकडाउन में एक अच्छी खबर मिल रही है और टीजीटी पीजीटी के 20,000 पदों पर भर्ती इसी महीने आ सकती है, अगस्त के अंत तक ही, या फिर अगर थोड़ा सा इसमें डिले हुआ तो सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी हो जाएगा। 18 से 20,000 पदों पर यह भर्ती आ रही है। पहले जब जानकारी मिली थी तो ये था कि 40,000 रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के, लेकिन जब ऑडिट कराया गया तो पदों की संख्या आधी रह गई और लगभग 22,000 की संख्या मिली कि 22,000 पद खाली हैं। उसके बाद भी जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि कई पद दो बार थे, उसे हटा दिया गया और फाइनली 18 से 20,000 जो पद हैं इस पर वैकेंसी आने जा रही है टीजीटी और पीजीटी की। ये भर्ती होगी प्रदेश के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में। टीजीटी यानी कि ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर जिसे प्रशिक्षित स्नातक कहते हैं, और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी यानी कि प्रवक्ता पदों के लिए। और यहाँ पर भर्ती जो है आ रही है। आपके काफ़ी सारे सवाल हैं और आपके सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा। वीडियो को लास्ट तक दोस्तों देखते रहिए, साथ ही साथ वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो इस बार ईडब्ल्यूएस को भी 10% का आरक्षण मिलेगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आते हैं उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। ये भी पहली बार ऐसा होने जा रहा है। फॉर्म भरने की फी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल ओबीसी के लिए 700 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपये, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये की फी लगेगी। ईडब्ल्यूएस का फी कितना लगेगा अभी ये क्लियर नहीं है। शासन के पास प्रस्ताव इसके लिए भेजा गया है। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी। अब हम लोग बात करते हैं अलग अलग टीजीटी और पीजीटी की योग्यता की कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीजीटी की। तो टीजीटी यानी कि ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर, क्लास 9th और क्लास 10th को टीजीटी कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये होती है, क्लास 9 और क्लास 10 की शिक्षक भर्ती अगर आप देख रहे हैं, अगर आप बनना चाहते हैं तो आप टीजीटी के लिए आवेदन करेंगे। इसका दोस्तों एक एग्ज़ाम होता है और 125 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सभी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से ही आएंगे। यहाँ पर कोई मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस नहीं आता है। पूरा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएगा। आपका सब्जेक्ट डिसाइड होगा आपके ग्रेजुएशन से। ग्रेजुएशन में आपका कौन सा सब्जेक्ट था वही डिसाइड करेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है और उसी सब्जेक्ट में आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर जो पद आते हैं वो अलग अलग विषयवार आते हैं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, और आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उस पद के लिए आवेदन करते हैं। पीजीटी के लिए योग्यता की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बीएड की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रेजुएशन के बाद बीएड, ग्रेजुएशन में आपका बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है। तो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल रहते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो आप टीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे। अब जिस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आती है वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। और इस बार लगभग सभी विषयों की वैकेंसी जाएगी क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। पहली बार इतने बड़े पदों पर भर्ती होने जा रही है तो सबको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो टीजीटी के लिए आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है और पीजीटी में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका संस्कृत भी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में भी आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है और इसे आप लोगों को जाना जरूरी है। साथ ही साथ जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बिल्कुल जानकारी ऑफिशियली दे दूंगा। तो यहाँ पर हिंदी के लिए थोड़ा सा है कि संस्कृत आपका होना चाहिए। साथ ही साथ बात करें एसएसटी के लिए तो एसएसटी के लिए 4 सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में अगर है तभी आप एसएसटी के लिए आवेदन कर पाएंगे। ये बिल्कुल ज़रूरी है। बाकी और सब्जेक्ट के लिए कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो इंग्लिश हो। अगर आपका इंग्लिश है ग्रेजुएशन में और आपने बीएड किया है तो आप इंग्लिश के लिए आवेदन कर पाएंगे। होम साइंस से आवेदन कर पाएंगे, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और
टीजीटी का पे ग्रेड की बात करें दोस्तों तो 4600 इसका पे ग्रेड होता है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है, यहाँ पर बीकॉम वाले भी आवेदन कर पाएंगे अगर उनके सब्जेक्ट से वैकेंसी आती है। बीएससी अगर आपका है तो आप बीएससी वाले भी आवेदन कर पाएंगे और बीए वाले तो करते ही करते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद बीएड है तो आप बिल्कुल टीजीटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई और सवाल हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके सभी सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। बीटीसी योग्य नहीं होता है टीजीटी के लिए, अभी तक तो नहीं था और इस बार भी उम्मीद है कि बीटीसी वाले जो हैं टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो सारी जानकारी आपको मैं डिटेल में दे दूंगा। यूपी टेट या सी टेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्लास 9 to 12 के लिए। अभी तक 9 to 12 के लिए किसी भी टेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नई शिक्षा नीति में टेट को 9 से 12 तक विस्तारित किया जाएगा, ऐसा नई शिक्षा नीति की पॉलिसी में लिखा गया है, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा और इस वाली भर्ती में टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है ये आखिरी भर्ती हो जो बिना टेट का टीजीटी पीजीटी का कराया जाए। आगे जब टेट को टीजीटी पीजीटी के लिए विस्तारित कर दिया जाएगा तो आगे टेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल इस वाली भर्ती में किसी भी टेट की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो। अब बात करते हैं हम लोग पीजीटी के लिए। पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी का जो पे ग्रेड है वो 4800 होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की ज़रूरत यहाँ भी पड़ेगी। एक चीज़ और आप जान लीजिए, पीजीटी में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा वो आपके ग्रेजुएशन का देखा जाएगा, वहीं पर टीजीटी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो आपके इंटरमीडिएट का देखा जाएगा। एसएसटी में ग्रेजुएशन का भी देखा जाता है। तो पीजीटी के लिए आपका मास्टर्स होना चाहिए, यानी कि एमए, एमएससी या एमकॉम। पीजीटी के लिए बीएड की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एमए, एमएससी या एमकॉम किया है तो आप पीजीटी के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि किस सब्जेक्ट से कितनी रिक्तियाँ आती हैं। जिस भी सब्जेक्ट से रिक्ति आती है, अगर आपने उससे एमए किया है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर भी मान लीजिए अगर आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में आपके हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी होना चाहिए। तो ये पीजीटी में ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देखा जाता है। बाकी जब नोटिफिकेशन आता है तो सारी चीज़ें बिल्कुल ऑफिशियल हो जाएंगी और एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके बाद क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ ये है यहाँ पर कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती है और जिस भी सब्जेक्ट की वैकेंसी आएगी अगर आपकी एलिजिबिलिटी उस सब्जेक्ट से है तो आप भर पाएंगे फॉर्म। अगर आप एलिजिबल होंगे टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए तो आप दोनों के लिए भी आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए भी आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ये कुछ जानकारी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपका कन्फ्यूज़न था। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल है, कोई और आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ आप बताइए कि आपका इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में किस तरह का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और आप किस पदों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। जो भी इस कन्फ्यूज़न है कमेंट कर दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब मैं अगले वीडियो में ज़रूर दे दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती की इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।